पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप कभी कभी निराश होते हैं तो इसका मतलब ये मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा। चिंता मुझे उन व्यक्तियों से ज्यादा होती है जो कभी निराश नहीं होते, जिनका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहता है ना, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। उनको लेके बहुत चिंतित रहता हूँ मैं, क्योंकि वो सामान्य मनोविज्ञान से बहुत दूर निकल चुके हैं। तो यदि आप दिन भर के 24 घंटे में एक आध घंटा निराश रहते हैं, 23 घंटे उत्साह से भरे हुए हैं, या महीने की बात करें तो महीने के आप 25, 26, 27 दिन उत्साह से भरे और 3-4 दिन थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते हैं, अगर अनुपात ऐसा है, तो आप मान के चलिए कि आप मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं और आपको किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार कहता है कि अरे मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए, तो उस व्यक्ति को जरूरत है कि अपनी चिकित्सा पर ध्यान दे, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहे। ये संभव ही नहीं है। मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, या स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी हमेशा या नेहरू जी हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे, तो ये बेकार की बात है। सिकंदर तक मोटिवेटेड नहीं रहता होगा, उसको भी बीच बीच में घबराहट होती होगी, निराशाएं होती होंगी। तो इससे कौन बच सकता है? हाँ, डिमोटिवेशन या पेसिमिज्म या निराशा आपके ऊपर ज्यादा हावी ना हो, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो जब आप डिमोटिवेटेड है, डिमोटिवेशन की वजह आमतौर पर क्या होती है? एक तो होती है कि आपको लगने लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपसे हो नहीं पाएगा। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपने जो तय किया था टारगेट, वो पूरा नहीं हो पाया। कभी कभी क्या होता है कि आपके आसपास कुछ लोग आपसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको लगने लगता है कि अरे मेरा कैसे होगा, इन सब की तुलना में मैं कहीं नहीं ठहरता हूँ। ये सब कारण ज्यादा होते हैं। कभी कभी आपको चिंता होती है कि अगर आईएएस नहीं हुआ, कोई बैकअप ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर जीवन कैसे गुजारूंगा? या तो आईएएस या सड़क पे। ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया ना। इतना बड़ा खतरा लेके चलेंगे तो डर लगेगा ही। तो इन 3-4 चीजों को दूर करने के स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है कि पहली बात, अगर आप किसी बहुत अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि से नहीं है तो एक बैकअप ऑप्शन साथ में लेके चलिए, उससे आपको डर कम लगेगा। अगर आपके पास एक प्लान बी है कि आईएएस बनूंगा, पीसीएस बनूंगा, अगर नहीं हुआ तो कम से कम ये तो मेरे हाथ में है ही, जिंदा तो रह लूंगा, परिवार को तो पाल ही लूंगा। ये भरोसा होते ही आपके डिमोटिवेटेड होने की एक वजह खत्म हो जाती है। ठीक। दूसरा, मैंने देखा कि बहुत बच्चे इसलिए डिमोटिवेटेड होते हैं कि वो तुलनाएं बहुत ज्यादा करते हैं दोस्तों से, जो रूममेट्स हैं या पड़ोस के लोग हैं, और पड़ोस वाले उनके मजे ले रहे होते हैं झूठ बोल बोल के कि मैंने तो इतना पढ़ लिया, हम तो 18 घंटे पढ़ते हैं एक दिन में, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। तो ऐसे लोग जो आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, उनसे जितना दूरी बना सके बेहतर। रहीम कह गए हैं, रहीमन ऐसे नरन सो बैर भरी ना प्रीति, काटे चाटे श्वान के दुरु भांति विपरीति। जो व्यक्ति बुरी प्रकृति का है ना, उससे दूर रहिए। जो आपको परेशान करता है उससे दूर रहिए। वो तो खैर बहुत कठोर बात कह गए हैं कि जो कुत्ता होता है वो चाटे तो भी खतरा है, काटे तो भी खतरा है। दूर रहिए। कोई वो आपसे दोस्ती बढ़ाए तो भी दिक्कत है, दुश्मनी करे तो भी दिक्कत है। ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, थोड़ा सहारा दे। पेरेंट्स से बात कर लीजिए, कुछ अच्छे दोस्त बचपन के हैं, उनसे लगातार संपर्क में रहिए, व्हाट्सएप पे बातचीत करते रहिए। एक वो है। तीसरा, टारगेट्स बनाइए मानवीय किस्म के। मैंने देखा है कि बच्चे टारगेट्स बनाते हैं पढ़ाई के जो एकदम दैवीय किस्म के टारगेट्स होते हैं। उनका टाइम टेबल देख के लगता है कि 24 घंटे में 2-4 सेकंड छोड़ के सारा फिक्स कर दिया है पढ़ाई को लेके। तो ऐसे टारगेट्स रखिए जो अचीवेबल हो। ऐसा शेड्यूल बनाइए जो मैनेजेबल हो, जो इंसानी किस्म का हो। दिन भर में 1 घंटा कम से कम रखिए गप मारने के लिए दोस्तों के साथ। 2-4 अच्छे दोस्तों, खूब हंसी ठिठोरे कीजिए, खूब गप्पे मारिए, बढ़िया। और वो गप पढ़ाई के बारे में नहीं, ये नहीं कि उसमें इसराइल में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है। वो गप एकदम अपने बारे में, दोस्तों के बारे में मारिए कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी बात बनी कि नहीं बनी, इस तरह की बातें कीजिए जो इस उम्र में शोभा देती है। जब मन ठीक रहेगा ना, मशीन बन के इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जाम 2 दिन का नहीं है, 2 साल का एग्जाम है। आप 3 दिन के लिए मशीन बन सकते हैं। ग्रेजुएशन का एग्जाम है, 7 दिन का एग्जाम है, 7 दिन मशीन की तरह पढ़े, पास हो गए। आईएएस का एग्जाम जो 2 साल चलने वाला है, उसमें मशीन नहीं बन सकते। उसमें महात्मा गांधी की अप्रोच चलेगी, संघर्ष विराम संघर्ष, थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा रिलैक्सेशन, फिर स्ट्रगल। तो दिन में 1 आध घंटा रखिए दोस्तों के साथ गप मारने के लिए, सहज रहिए, अच्छे मोटिवेशन करने वाले लोग अपने आसपास रखिए।
टारगेट छोटे रखिए, टारगेट्स पूरे कीजिए, थोड़ा बहुत कंपटीशन दोस्तों के बीच में करते रहिए। अगर जिंदगी को लेके तनाव है तो बैकअप ऑप्शन एक अपना साथ में लेके चलिए, और अंत में एक फिलोसॉफिकल माइंडसेट होगा ना। देखिए अंत में क्या होता है, बड़े बड़े 30 मार्क, हाँ पिछले 6 महीने में मैं जानता हूं कई लोगों को कोरोना हुआ और मर गए। मतलब मैं उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं कि सोच के घबराहट होती है। कई आईएएस थे, कुछ आईएएस जो अपने राज्य की टॉप लेवल पर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, किसी जिले में कलेक्टर थे, पूरी ताकत उनके पास थी। अपने राज्य के, दिल्ली के कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो उनकी पूरा ध्यान न रखे। इतनी ताकत, इतनी शोहरत, इतना सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, एक वायरस आया, लेके चला गया। जब आप अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखते हैं, हाइडेगर नाम के एक दार्शनिक ने बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या की है, इसको नथिंगनेस कहते हैं, शून्यता। सपने बहुत ऊंचे रखिए, लेकिन साथ में एक भाव मन में लेके चलना चाहिए, मैं तो लेके चलता हूं, मेरा ख्याल है सबको लेके चलना चाहिए, और वो ये कि भाई कोशिश पूरी करेंगे, जम के करेंगे, कोशिश में कोई कमी नहीं। लेकिन साथ में ये मान के चलिए कि ऐसा हो सकता है कि आपका सपना पूरा ना हो, क्योंकि सारे सपने किसी के पूरे नहीं होते, हो सकता है ना हो पाए। नहीं भी हो पाएगा ना, तो जिंदगी ठीक से गुजारेंगे, जिस रास्ते पे चल पड़ेंगे वही बढ़िया रास्ता बना लेंगे, ये भरोसा रखिए। और मैं ऐसे कम से कम 50 लोगों को जानता हूं जो आईएएस नहीं बने, और अच्छा हुआ कि आईएएस नहीं बने, वो आईएएस न बन के ज्यादा बड़ा काम कर गए, जो आईएएस बन के शायद ना कर पाते। तो कोशिश पूरी कीजिए, लेकिन मन में रखिए विश्वास कि जो होगा अच्छा होगा, और मैनेज कर लेंगे, किसी भी रास्ते पर चल के अच्छा काम कर लेंगे। आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सारे अवसर हैं, हर फील्ड में इतने अवसर हैं कि आप किसी भी रास्ते पर चल के कुछ कमाल कर सकते हैं। इतने मौके किसी पीढ़ी को पहले नहीं मिले जितने आपके सामने हैं। तो खुद पे भरोसा रखिए और परिस्थितियों पे भी रखिए, सब बढ़िया होगा।